So we have discussed till now in circle chapter X practice set 3.1, 3.2. पिछले लेक्चर में क्या हुआ था रे बेटा? टचिंग सर्कल लेके हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 होमवर्क दिया था। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? सर फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी सर फिफ्थ। फोर्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में लिया है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन 5। We are discussing doubt from practice set 3.2 question 5. देखो यहाँ पे एक ही लाइन है यल एंड इट इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। दोनों सर्कल को पॉइंट सी और पॉइंट डी में टच कर रही है वो टेंजेंट। नाउ इन द फिगर 3.28 द सर्कल्स विद सेंटर्स ए एंड बी, दोनों सर्कल के सेंटर्स ए एंड बी है। दे टच ईच अदर एट पॉइंट ई, they are externally touching circles. Line L is a common tangent which touches the circles at C and D respectively. ये common tangent दिया है। Find the length of segment CD. Segment CD का length हमें पूछा गया। If the radii of the circles are 4 cm and 6 cm. पहले इसको हम orally solve करते हैं, then we will discuss the solution step by step. देखो अभी यहाँ पे हम AC ज्वाइन करेंगे, BD ज्वाइन करेंगे, इस AEB को भी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें लेंथ CD फाइंड करना है। पहले आप ऑब्जर्व करो कि ये जो C है, एंगल C एंगल D दोनों 90 डिग्री रहेंगे। ओके, एंड एंगल A और एंगल B ये दोनों 90 नहीं रह सकते। ओके, दे कुड बी 90, लेकिन वो 90 अभी इस केस में नहीं है क्योंकि एक सर्कल छोटा है एक बड़ा है, तो इसीलिए ये दोनों 90 नहीं रहेंगे। ऑफ कोर्स उन दोनों का एडिशन 90 आएगा, एंगल ए और एंगल बी, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में। तो अभी हम क्या करेंगे, एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर से AF टू द सेगमेंट BD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी छोटा सर्कल का रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये अभी यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि AFDC ये जो है ये रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका ये AC साइड 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये छोटे सर्कल का रेडियस हमें 4 दिया हुआ है। बड़े सर्कल का रेडियस टोटल BD ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसमें से ये DF 4 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड से AC और DF, तो ये 4 आएगा। तो BF का लेंथ यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, सेगमेंट BF विल बी 2। तो यहाँ पे हमें लेंथ CD फाइंड करना है। ऑलराइट, ये गोल है हमारा। अभी CD फाइंड करना है मतलब हमें एक्चुअली स्पीकिंग ये डिस्टेंस AF फाइंड करना है। AF और CD जो है दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेक्टेंगल AFDC बन गया, ये जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है। तो AF फाइंड करो, उतना काफी है। वहां से हम बोल देंगे कि CD और AF दोनों इक्वली है क्योंकि दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। अभी ये AF फाइंड करने के लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि हमें AF जो है इस ट्राइंगल AFB में ऑब्जर्व करो। अभी ट्राइंगल AFB, यहाँ पे ये एंगल F 90 है AFB में, तो क्या होगा कि AB हाइपोटेन्यूस रहेगा। और आपको पता है कि ये AEB एक ही लाइन पे रहते हैं, दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। हमने अभी भी थ्योरम देखा है। तो ये जो पूरा सेगमेंट AB है, दैट इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट और दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स।
AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल के डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या रहता है, दोनों रेडियस का लेंथ, दोनों रेडियस का एडिशन। तो छोटे सर्कल का रेडियस है 4 यूनिट, बड़े सर्कल का रेडियस बी आएगा 6 यूनिट्स, तो ये टोटल ए बी रहेगा 10। ओके, तो इस छोटे ट्राइंगल ए एफ बी में हाइपोटेनियस ए बी आपको मिला 10, और ये साइड बी एफ है आपको दिया हुआ 2। तो ये ए एफ आप पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आएगा 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 100 माइनस 4 96, 96 का स्क्वायर रूट कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 96 जो भी है अंडर रूट 96 4 आएगा, अंडर रूट 6। 4 अंडर रूट 6, और जितना ए एफ है उतना ही सी डी रहेगा, तो उतना ही आएगा 4 रूट 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो मैं अभी इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूँ, फिर से एक बार क्विक एक्सप्लेनेशन, वंस अगेन अ क्विक एक्सप्लेनेशन बोल देता हूँ। देखो क्या बोला, शुरू में सबसे पहले ये बोला कि हमें ए सी ज्वाइन करना है, बी डी ज्वाइन करना है, दोनों रेडियस, और फिर यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है ए एफ परपेंडिकुलर टू, हाँ ए बी भी ज्वाइन करना है, ए ई बी, और फिर ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी, ये कंस्ट्रक्शन है। उसकी वजह से हमें ये ट्राइंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी सी रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि ये चारों एंगल 90 रहते हैं। तो ये साइड 4 है तो ये भी 4 आएगा डी एफ, और ये टोटल बी डी 6 है तो उसमें बी एफ 2 आएगा। ओके, अभी ये छोटे ट्राइंगल में ए एफ बी में हमें हाइपोटेनस ए बी मिलेगा टोटल 4 + 6 10, क्योंकि लेंथ ये आएगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज द सम ऑफ रेडाई, तो दोनों रेडियस का सम 10 आएगा, तो उसके लिए हाइपोटेनस 10, और ये बी एफ 2, वहां से इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए साइड ए एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे मिलेगा, ए एफ स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर, 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 100 माइनस 4 96, 96 का स्क्वायर रूट 4 रूट 6, वो ए एफ का लेंथ आया, और ए एफ और सी डी दोनों इक्वल है क्योंकि वो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, इसीलिए सी डी का भी लेंथ उतना ही आएगा 4 रूट 6। स्टेप सबको समझ में आ गए सीक्वेंस में? यस सर। यस सर। ओके, बस अभी इसको लिखना है, लेट अस राइट डाउन। चलो मेरे साथ लिखो सब लोग। सबसे पहले ड्रॉ द डायग्राम्स, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल। ये है पॉइंट सी, पॉइंट डी, सर्कल के सेंटर्स ए बी, हम ज्वाइन करेंगे ए सी, यहाँ पे पॉइंट ई है, ए ई बी, बी डी, ये दोनों 90 डिग्री क्यों आते हैं, टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है ए एफ परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, ये 4 है, ये 4 + 2 आएगा, ए 6, ए 4, और वहां से हमें ए एफ मिल जाएगा। लेकिन इसको सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना है। हम ऐसे लिखेंगे टू फाइंड सी डी। अभी डायरेक्टली लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते वक्त पहले कंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है, ड्रॉ लिखने से अच्छा है ज्वाइन। ज्वाइन ए सी बी डी ए बी, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो ए डैश ई डैश बी, and then construction draw AF perpendicular to BD. Now we can say in quadrilateral ACDF, in quadrilateral ACDF,
एंगल ACD is equal to angle FDC is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखना है टेंजेंट थ्योरम। ये दोनों एंगल 90 है बिकॉज रेडियस टेंजेंट। ये लाइन यल जो है वो टेंजेंट है और AC और BD दोनों रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट थ्योरम। एंड देन वी कैन से एंगल F जो है दैट इज एंगल DFA दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। ऊपर जो हमने कंस्ट्रक्शन किया AF परपेंडिकुलर टू BD बोला है उसमें। सो देयरफॉर वी कैन से चौथा एंगल नेचुरली 90 डिग्री आएगा। एंगल CAF will be equal to 90 degree and therefore we can say quadrilateral ACDF is a rectangle। चारों एंगल अगर 90 डिग्री है तो rectangle and therefore we can write down like this here AC will be equal to DF is equal to 4 centimeter। ये given था और अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। यहाँ पे गिवन मत लिखो, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड AF इज इक्वल टू CD। यहाँ पे रीजन लिखना है दोनों का, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। AC इक्वल टू DF, AF इक्वल टू CD। अभी हमारा गोल है AF फाइंड करना। तो CD मिल जाएगा वहां पे। अगले स्टेप में हमें अभी लिखना है सबसे पहले कि ये जो छोटा ट्राइंगल बना है AFB उसमें हमें FB 2 सेंटीमीटर है ये बताना है पहले। तो हम ऐसा लिखेंगे, सो फ्रॉम फिगर BD इज इक्वल टू BF प्लस FD। BD टोटल 6 सेंटीमीटर है, BF इज अभी हमने लिखा 4, सॉरी BF हमें पता नहीं है फिलहाल, प्लस FD 4 है। तो यहाँ से हमें BF मिलेगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसका हमें आगे यूज होने वाला है। ये हो गया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है लेंथ AB। AB इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो हम ऐसा लिखेंगे डिस्टेंस AB विल बी इक्वल टू दोनों सर्कल के जो रेडियस है AE प्लस EB। AE will be 4 plus EB will be 6 that is 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें रीजन लिखना है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि ये दोनों को तीनों पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं बिकॉज एक्सटीरियर सर्कल्स टचिंग एंड AB डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन रेडियस का सम आता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स। एक्सटर्नली टचिंग सर्कल जो है उनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी सम ऑफ द रेड आई। हमने डायरेक्टली 4 + 6 लिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। नाउ इन ट्राइंगल AFB angle AFB is 90 degree। Therefore by Pythagoras theorem we will get hypotenuse AB square is equal to AF square plus FB square। AB square is means 10 square, AF square plus FB हमने अभी भी फाइंड आउट किया है 2। AB का वैल्यू है 10 और FB का वैल्यू है 2। यहाँ पे लास्ट स्टेप लिखता हूँ। सो AF square
is equal to 10 square minus 2 square 100 minus 4 96. So AF square 96 है तो AF रहेगा अंडर रूट ऑफ 96 उसको लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू 6 दैट इज 4 रूट 6 सेंटीमीटर and but AF is equal to CD, therefore we